करंट अफेयर्स की, राजस्थान के करंट अफेयर्स की। तो अगर वीडियो लंबा हो जाता है तो मैं इसे पार्ट 2 में भी डाल दूंगा। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं, हमारा मुख्य आधार रहेगा संग्रहण का मूमल। तो एक तरह से मूमल का रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। मेरा कोई ये संग्रहण मेरा नहीं है, मूमल आपकी पाठ्य पुस्तक का है, जिसमें हम प्रादेशिक घटनाक्रम देखेंगे, सार देखेंगे, वन लाइनर, ठीक है। एक एक लाइन के द्वारा हमारा, देखिए राजस्थान में करंट अफेयर्स मैंने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपके करंट अफेयर्स पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ कंप्लीट हो जाती है, जैसे आप ये कर लेते हैं तो आपकी इकोनॉमिक्स से भी कई टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाते हैं। अब देखिए हमने पदाधिकारी देखे थे, पदाधिकारी यहाँ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जैसे 1 नवंबर 2020 को निरंजन कुमार आर्य हैं जो राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव बने हैं, ठीक है। तो मुख्य सचिव क्या होते हैं? जो आईएएस से सेलेक्ट आते हैं और ये प्रशासनिक प्रमुख होते हैं और स्थायी होते हैं, ठीक है। जो आपके राजनीतिक प्रमुख होते हैं जैसे मुख्यमंत्री हैं, ये सब 5 साल बाद चेंज हो गया, लेकिन सचिव हैं, मुख्य सचिव हैं, उन्हें कोई दूसरा विभाग दे दिया जाएगा, किसी दूसरी जगह भेज देंगे, लेकिन वो स्थायी हैं, ठीक है। और यहाँ पे बात करें 4 दिसंबर 2020 को डीबी गुप्ता हैं जो राजस्थान के नए सूचना आयुक्त तो बने हैं, ठीक है। और ये मैंने उसमें भी बताया था आपको, जिसमें हमने सारे आयोगों का डिस्कशन किया था, ठीक है। अब बात करें हम 3 नवंबर 2020 को मोहनलाल लाठर हैं जो राजस्थान पुलिस के नए महानिदेशक बने हैं, डीजीपी जिसे बोलते हैं। अब टोटल नगर निगम की बात करें तो 10 हो गए हैं। अब जैसे कोटा, जोधपुर और जयपुर में 2-2 नगर निगम हो गए हैं, पहले 7 थे। अब आपके पास में नगर निगम की संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। पहले 7 संभाग में 7 थे, लेकिन अब जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2-2 संभाग होने से अब टोटल 10 संभाग आपको देखने को मिलेंगे। अब 27 नवंबर 2020 में इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया है, जिसमें जो भी अपने अंगों को डोनेट करता है मृत्यु के बाद में, उनका वहाँ पे इस स्मारक पे नाम लिखा जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा पहल है डोनेटिंग ऑफ ऑर्गन्स के लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें ऑर्गन्स डोनेशन में अभी इतना हमारा आगे नहीं है, इंडिया में देखें तो बहुत कम ऐसे पर्सन होते हैं जो डेथ के बाद में अपने बॉडी को डोनेट करते हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है? वैभव गहलोत हैं, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र हैं। और इन क्रिकेट एसोसिएशन के लिए दिल्ली रोड स्थित चौप गांव में 100 एकड़ जमीन आवंटित की जा रही है, जहां पे आपको प्रदेश का सबसे बड़ा स्टेडियम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। जिसमें आपको प्रदेश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा, वो चौप गांव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जयपुर की दिल्ली और आगरा जो रूट है, वहां पे आपको ई हाईवे देखने को मिलेगा। ई वहां पे रिक्शा आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें बीच रास्ता इस हाईवे पे, यानी दिल्ली से अगर आप जयपुर से दिल्ली जाते हैं, पर जयपुर से आगरा जाते हैं, तो उस रूट पे आपको चार्जिंग स्पॉट हैं वो प्रदान किए जाएंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। प्रदेश के श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जिलों के हाल ही में पोटास खनिज के उत्खनन के लिए तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे पोटास है वो खनिज का उत्खनन यहाँ पे किया जाएगा। 31 अक्टूबर 2020 को, ठीक है, 15वीं विधानसभा, अब आपसे पूछा जा सकता है अभी ये कौन सी विधानसभा है चल रही जिसके द्वारा आपके मुख्यमंत्री बने, तो 15वीं विधानसभा है, जिसका कार्यकाल 5 साल रहेगा। अगली बार 16वीं विधानसभा है। तो यहाँ पे नए कृषि कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में 4 तो कृषि संशोधन विधेयक और 2 अन्य संशोधन विधेयक पेश किए गए हैं। 4 कृषि संशोधन विधेयक हैं जो पेश किए गए हैं। जो नया केंद्र में कृषि कानून आया है उसके विरोध में यहाँ पे इन्हें लाया गया है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, 14 अक्टूबर 2020 को आरपीएससी के नए अध्यक्ष डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव को नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आगे किसके अध्यक्ष आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पूछे जाएं, तो वो जारौली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 अक्टूबर 2020 को प्रदेश में पहला राजस्व दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी बापू की क्या होती है? जन्मतिथि। 9 अक्टूबर 2020 को प्रदेश की पैलेस ऑन व्हील साई ट्रेन को दुनिया की दूसरी साई ट्रेन का खिताब मिला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश की कौन सी ऐसी ट्रेन है जैसे वर्ल्ड की दूसरी साई ट्रेन का अवार्ड मिला है? तो पैलेस ऑन व्हील जो ट्रेन है उसे ये अवार्ड मिला है।
राजस्थान का आपकी जयपुर का रामबाग पैलेस होटल है, उसे अंतरराष्ट्रीय रीड्स चॉइस अवार्ड 2020 की सूची में भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल बताया गया है। जनार्दन सिंह गहलोत 10 जुलाई 2020 को राजस्थान ओलंपिक संघ के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन है? जनार्दन सिंह गहलोत। और वैभव सिंह गहलोत कौन है? जो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। 3 जुलाई 2020 को प्रदेश का मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता को चुना गया। ये सभी मैंने आपके लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने पढ़ा था सारे आयोगों के बारे में। गणेश गोगरा 24 अगस्त 2020 को युवा कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुए हैं। अब गोगरा नाम से आपको पता होना चाहिए कि आपका आरपीएससी का जो कार्यालय है वो कौन सी घाटी में है? गोगरा घाटी में है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने 2020-21 में गठित की गई विभिन्न समितियों के तहत जन लेखा समिति का अध्यक्ष गुलाब चंद्र कटारिया को बनाया है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर धर्मपाल डीपी जारौली, कौन? धर्मपाल जारौली को आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ओके, जस्टिस इंद्रजीत महांती को राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। श्री कलराज मिश्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। और बात करें जयपुर शहर के जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र को समर्पित किया है, और उन्होंने वर्चुअली, ठीक है, वर्चुअली इससे रिमोट का बटन दबाकर पत्रिका गेट का लोकार्पण किया गया है। 17 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के कोटा शहर में पहले ऑक्सीजोन की नींव रखी है। 17 अगस्त 2020 को अशोक गहलोत जी ने कोटा शहर में पहले ऑक्सीजोन की नींव रखी है। प्रदेश के भिवाड़ी खुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्पोर्ट और खिलौने बनाने की यूनिट लगाई जा रही है। दूसरा आपको याद रखनी, यहाँ पे एंटी स्मोक गन भी लाई गई हैं, जो कि दिल्ली में चलती हैं, आपके गुड़गांव में चलती हैं, उन्हीं से प्रेरित हो गए यहाँ पे एंटी स्मोक गन है जो यहाँ पे लाई गई हैं, जो कि पॉल्यूशन को रोकने का काम करेंगी। ठीक है, जो इस बहुत ऐसे माइक्रोन पार्टिकल्स होते हैं जिनके आकार 5 माइक्रोमीटर से भी कम होता है, जो प्रदूषण का मेन जनरेटिव होते हैं, ठीक है, उन्हें ये कैच करते हैं। ओके, अब देखिए, शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जोधपुर शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर का अवार्ड दिया गया है। जोधपुर शहर को 29वीं रैंक हासिल हुई है, जबकि 2019 के सर्वेक्षण में शहर को 243वीं रैंक हासिल हुई थी। पिछली बार बात करें तो ये रैंक बहुत बुरी थी, अब की बार बहुत अच्छा काम देखने को मिला है। इस सर्वेक्षण में राजस्थान के शहरों में जयपुर है वो प्रथम स्थान पर रहा है। ओके, अब बात करें कोटा में स्थापित सबूमपुरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए नागरिक और उड्डयन मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। अब देखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का 31वां स्थान है। अगर हम पूरे इंडेक्स में बात करें तो पाकिस्तान का इंडेक्स है, हम वो हमसे अच्छा, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और ठीक है, इकोनॉमी इतनी अच्छी होने के बाद भी हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स है वो पाकिस्तान से भी काफ़ी पिछड़ा हुआ है, जो कि काफ़ी सोचनीय विषय है। अब देखिए, यहाँ पे बात करें टेक्नोलॉजी केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भिवाड़ी टेक्नोलॉजी सेंटर में किया। ये भी याद रखने की बात है। अब देखिए, जयपुर शहर के परकोटे को विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है, तो इसका जो प्रमाण पत्र है वो यूनेस्को प्रमुख आंद्रे ओजोले ने दिया था, विश्व विरासत का प्रमाण पत्र। ओके, अब देखिए, प्रदेश की चंबल नदी को केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जोड़ लिया गया है। साथ में आपको याद रखने हैं, इसमें एक ईस्टर्न कैनाल और आता है, जिसमें आपके राजस्थान के पूर्वी प्रदेश हैं वो सम्मिलित किए गए हैं। ईस्टर्न कैनाल में ही आपके विवादित जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई जगह विवाद भी होता है उस जगह। राजस्थान का राज्य पक्षी घोड़ावड़ को प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण सूची में शामिल किया गया है। अब आपसे पूछा जाए घोड़ावड़ पक्षी कौन सी जगह सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो वो आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर में देखने को मिलता है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर जिले के बड्डा सोलर पार्क के बाद जैसलमेर जिले के नोख में प्रदेश का दूसरा बड़ा सोलर पार्क बनने की कवायद शुरू हुई है। जोधपुर जिले में था पहले बड्डा सोलर पार्क, उसके बाद में जैसलमेर जिले के नोख में दूसरा बड़ा सोलर पार्क बनने की कवायद शुरू की गई है। ये याद रखने वाली बात है। अब कृषक कल्याण में कुछ यहाँ पे आपको कई सारी नीतियां देखने को मिलेंगी कृषि विकास से संबंधित। ओके, चलिए देखते हैं। जैसे सबसे पहले देखें, सहकारी फसली
ऋण ऑनलाइन पंजीयन और वितरण योजना 2019 से प्रारंभ की गई है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है वो 2019 से लागू की गई है। तो ये नीतियां हैं, ये आपको ध्यान में रखनी है और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। मैं अब यहाँ पे सब कुछ नहीं बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। जैसे ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया गया है। कौन सा? राज किसान साथी पोर्टल विकसित किया गया है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य में सारी नवीनतम योजनाएं एक सूचना पोर्टल पर डाली जाती हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है जन सूचना पोर्टल। ये मैंने कवर कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए, वृद्धावस्था पेंशन योजना से जो भी वंचित हैं लघु और सीमांत वृद्ध किसान, उनके लिए अलग से पेंशन नियम आया है। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा लघु एवं सीमांत वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना 2019, इसे भी आप देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, 3 नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने प्रस्तावित किए गए हैं। ये होंगे श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के अधीन, ठीक है। जयपुर में जोबनेर के अधीन इन्हें बनाया जाएगा। एक तो कोटपुतली जयपुर में, एक किशनगढ़वास अलवर में और एक बसेड़ी धौलपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजस्व विभाग द्वारा, राजस्व विभाग का कार्यालय कहाँ पे? आपके अजमेर में है। द्वारा विकसित धरा ऐप द्वारा आमजन किसी भी कृषि भूमि की स्वामित्व संबंधी जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आप कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी ऑनलाइन देख पाएंगे धरा ऐप पर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पशुपालन में बात करें तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, जिसमें प्रति 2 लीटर है अधिक दिया जाएगा पशुपालकों को, जो सहकारी डेयरी फार्मों को ये अगर दूध सप्लाई करते हैं तो, ठीक है। राज्य का 14वां चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र झुंझुनू में शुरू किया गया है। कहाँ पे? झुंझुनू में शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। युवा कल्याण, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, जिसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है मुख्यमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना से। अब इसको मैंने योजनाओं में ले लिया था। अधिकतम आपको 2 साल तक ये प्रोवाइड किया जाएगा, या फिर जब तक जॉब नहीं लगती आपकी 2 साल के अंदर, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आपने आज से लेना शुरू किया और 1 साल के अंदर आपकी जॉब लग गई तो आपका ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 3000 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। साथ में इसमें पहली बार ट्रांसजेंडर वर्ग को भी शामिल किया गया है, जिन्हें महिलाओं और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 3500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी प्रोसेस है। ओके, बात करें मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना, एक दूसरी अत्यंत बेहतर योजना है जिसमें कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा छात्रों को, ठीक है। जिसके बाद में अगर कोई भी बेरोजगार रहता है तो उसमें अपने स्तर पर कई कौशल जो नियमितता हैं वो आ जाएंगी और वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा कौशल और टेक्निकल रूप से। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण संबंधी नियम लागू किया है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज है, जिससे खेलों के प्रति लोगों में रुझान बढ़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट है। जो राजस्थान में और जो सिगरेट हैं, तंबाकू हैं, इनके प्रतिबंध संबंधित एक विधेयक 2019 को राजस्थान विधानसभा पारित कर राष्ट्रपति महोदय को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। महिला सशक्तिकरण में बात करें तो हमने ये योजनाएं पहले से देख ली हैं, जिसमें इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना है। तो ये सारी योजनाएं हैं हमने महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू की हैं, ठीक है। अब देखिए, राज्य के समस्त 41 जिलों में, यहाँ पे 41 गलत लिख दिया है, राज्य के समस्त जिलों में स्पेशल इन्वेस्टिगेट यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन का गठन किया गया है। ये ऐसा देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। महिलाओं की सहायता हेतु सुरक्षा हेतु राज्य के जिले अलवर और श्रीगंगानगर में महिला पुलिस कार्यकर्ता योजना का पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपको पता होगी, और पोषण वाटिका, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं हम। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत दवाइयों का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें आपके कैंसर, हृदय, श्वास और गुर्दा आदि के उपचार हेतु नई दवाओं को शामिल कर लिया गया है, और इन दवाइयों की संख्या 607 से बढ़कर अब 712 कर दी गई है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी हमने बात कर ली थी। केंद्र की स्वास्थ्य बीमा योजना और राजस्थान का जो स्वास्थ्य बीमा योजना है, दोनों को मिक्स कर लिया गया है, जिसके बाद में आप कैशलेस इलाज है, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर कुछ जो नामांकित निजी हॉस्पिटल है, वहां पे अपना यूज कर सकते हैं कैशलेस इलाज। दिनांक 22 जून 2020 के द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राजस्थान खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण के गठन के आदेश जारी कर दिए गए हैं। 26 जून 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया जा रहा है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है याद करने की। आगे बढ़ते हैं हम। जैसे राज्य में 22 जुलाई 2019 से खसरा रूबेला अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं जो कि काम आने वाली चीज है। जैसे राज्य में, आगे बढ़ते हैं चलिए। जैसे राज्य में 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति भारत सरकार से लेने में सफल हुए हैं। जैसे बात करें इसमें अलवर, रहा, बारा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, करौली, नागौर, सिरोही, इन जिलों में 15 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति प्रस्तावित है। आयुर्वेद में बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत, कौन सी आयुष्मान भारत योजना के तहत, ओके, इसमें आपके आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किए जाने हेतु राशि स्वीकृत की गई है इतनी। ठीक है, तो आपको याद रखना है आयुष्मान भारत योजना। आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान भारत का ऐसा पहला राज्य है जहां पे शनिवार को नो बैग डे के रूप में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे मनाया जा रहा है। और यहाँ पे शनिवार को सीखने की गतिविधि का थीम अलग अलग होता है, जिसमें आप बैग नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, बैग मुक्त दिवस भी बोल सकते हैं, जिसमें एक दिन आप अन्य गतिविधियों में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटियों में भाग लेंगे। जैसे पहली शनिवार को होता है राजस्थान को पहचानना, दूसरे शनिवार को होता है भाषा कौशल विकास, तीसरे शनिवार को खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, चौथे शनिवार को होता है मैं भी हूँ वैज्ञानिक, पांचवें शनिवार को होता है बात सभा मेरे अपने अपनों के साथ। तो इस तरह से आप अलग अलग थीम को लेके बच्चों में एक बस्ता मुक्त दिवस भी मनाते हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल पर डोनेट टू स्कूल में भामाशाह द्वारा किसी भी इच्छित विद्यालय के लिए दान दिया जा सकता है, जिसके तहत दानदाता आयकर अधिनियम 80 जी के तहत छूट प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान संकल्प पोर्टल, डोनेट टू स्कूल तथा मुख्यमंत्री विद्याधन कोष में ऑनलाइन कुल इतने रुपए की राशि आपको प्राप्त हुई है, इतनी एकत्र हुई है, जो कि काफी अच्छी बात है। ओके, देखिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्ष मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है। वृक्ष मित्र योजना का शुभारंभ किया गया है। निःशुल्क डिजिटल योजनाएं, शिक्षाएं, स्माइल प्रोग्राम्स हैं, ये सब आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो विद्यालय हैं उनके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ई लाइब्रेरी भी बनाई जा रही हैं। शाला संवाद की सुविधा विकसित कर दी गई है। ठीक है, संस्कृत शिक्षा द्वारा देववाणी ऐप को शुभारंभ कर दिया गया है। इस ऐप से कई शिक्षक और विद्यार्थी पंजीकृत हो चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान जन आधार योजना 2019। ठीक है, जन आधार कार्ड को एक आधार कार्ड की तरह पहचान के रूप में देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। चिकित्सा सहायता 4,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह की गई है। दिव्यांग कल्याण में बात करें तो सिलिकोसिस होते हैं जो कि फैक्ट्रियों में या फिर पहाड़ों पे वर्क करते हैं, जहां पे सिलिका की वजह से फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, एक कैंसर होता है सिलिकोसिस, उनमें उनकी सहायता और पुनर्वास के लिए 3 अक्टूबर 2019 को राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019 शुरू की गई है। अब इसमें दी जाने वाली सहायता के लिए देखिए किस किस तरह से आप सहायता दे सकते हैं, वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। विशेष योग्य जनों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। जो फिजिकल हैंडीकैप्ड पर्सन हैं उनके लिए ये आरक्षण बढ़ाया गया है। ओके, सैनिक कल्याण की बात करें
तो 14 फरवरी 2019 और इसके पश्चात सैनिक बल और अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए सैनिकों के आश्रित हैं, उनकी फैमिली वाले हैं, उनके लिए कारगिल पैकेज के रूप में 25 लाख रुपए को बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दिया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सैनिक जिनको किसी अन्य स्रोत से पेंशन प्राप्त नहीं हो रही है, ऐसे सैनिकों या फिर सैनिकों की विधवाओं की मासिक पेंशन राशि को 4,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है। पेयजल की बात करते हैं तो 9 वृहद जल परियोजना को शुरू किया गया है, जिनके नाम आपको याद रखना इतना जरूरी नहीं है, जो कि काफी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे बात करें हम 18 दिसंबर 2019, ये आपको याद रखनी है डेट, 18 दिसंबर 2019 को नवीन सौर ऊर्जा और पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति जारी की गई है। नवीन सौर ऊर्जा, पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति। बात करें छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन की 660 मेगावाट की छठी इकाई एवं सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना की 660 मेगावाट की इकाई 7 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू हुए हैं। सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल परियोजना 660 मेगावाट की इकाई 8 से विद्युत उत्पादन मार्च 2021 से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये नॉर्मल है। आगे बढ़ते हैं। ये है मैंने इंपॉर्टेंट सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। सरिस्का आपके क्या है, जिसमें दूसरा टाइगर प्रोजेक्ट है। मुकुंदरा हिल्स राजस्थान का 3rd टाइगर प्रोजेक्ट है। इनमें विशेष भाग संरक्षण बल की स्थापना बॉर्डर होम गार्ड द्वारा की गई है। खाद्य सुरक्षा योजना में बात करें तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में आधार सीडिंग का कार्य ई मित्र के माध्यम से कराया जा रहा है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 10 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा व्यापारियों को। ओके, ठीक है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 जारी की गई है। ठीक है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 से प्रभावी किया गया है। तो यहां तक हम बात करते हैं, हमारी वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगले हम प्रादेशिक घटना चक्र को अगली वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।